एक लेजेंडरी पायरेट और दूसरी तरफ होली नाइट्स का ब्लैक मैजिक। वन पीस एपिसोड 1170 में एल्बाब का पूरा आर्क एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। जब लूफी, जोरो और नामी उस जायंट ट्रेजर रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें सारे ट्रेजर बॉक्स बिल्कुल खाली मिलते हैं। तभी वहां पर स्कॉपर गबन आता है और उन्हें बताते हैं कि चोर यहाँ आकर सारा खजाना तो ले गए, पर लोकी की चाबी को छूने की उनकी हिम्मत तक नहीं हुई। ये सुनकर लूफी को अचानक कोलन की बात याद आती है। कोलन ने कहा था कि उसके डैड एक ह्यूमन है जो एल्बाब के वॉरियर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूफी सीधा गबन से कहता है कि उसे चाबी दे दे, पर गबन साफ इनकार कर देता है और कहता है अगर चाहिए तो मुझसे छीन लो। लूफी तुरंत गबन पर अटैक कर देता है, पर गबन इजीली डॉज कर देता है। फिर गबन उसी जायंट चाबी पर हाकी कोट करके लूफी पर एक जोरदार काउंटर अटैक कर देता है। लूफी गुस्से में कहता है कि एक सरप्राइज अटैक था और फिर से चाबी छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गबन पर्पसली शैंक्स की इंसल्ट कर देता है। अपने हीरो की बेइज्जती सुनकर लूफी आग बबूला हो जाता है और ब्लाइंड रेज में अटैक करने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर गबन सीधा वो चाबी लूफी के मुंह में ठूस देता है। फिर गबन अपनी दोनों एक्सेस निकालता है और एक बहुत ही डेंजरस अटैक करने वाला होता है, पर तभी जोरो बीच में आकर लूफी को बचा लेता है और गबन के अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। गुस्से में लूफी तुरंत गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होता है और कहीं से एक एक्स भी निकाल लेता है। अब लूफी और जोरो दोनों पूरी तरह से सीरियस होकर गबन से लड़ने के लिए रेडी थे, पर जैसे ही लूफी और जोरो उस पर अपना अटैक करने वाले होते हैं, गबन अचानक से अपने हाथ ऊपर कर सरेंडर कर देता है। लूफी और जोरो इस बात पर भड़क जाते हैं। गबन हंसते हुए कहता है ये सब एक मजाक था, इसलिए ज्यादा गुस्सा मत हो। लूफी चिल्लाता है तुमने अभी लगभग मेरी जान ले ली थी और तुम्हें ये सब एक मजाक लगता है। तब गबन उन्हें याद दिलाता है कि उसने तो कब की चाबी उन्हें दे दी है, ठीक से देखो। जाते जाते गबन एक सीरियस वार्निंग देता है, जब तुम इस आइलैंड से जाओगे अगर तब तक एल्बाब सही सलामत रहा तो मुझसे आकर मिलना। इसके बाद गबन को शैंक्स का एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ शैंक्स गबन को लूफी के बारे में बताता है। गबन कहता है मैं तुम्हारी बात तो समझ गया, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस पर ऐसे ही भरोसा कर लूंगा। इस पर शैंक्स हंसते हुए कहता है आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करना। इसके बाद सीन सीधा वॉरलेस स्कूल पर कट होता है, जहाँ एल्बाब के मासूम बच्चे खेल रहे हैं। तभी उन्हें आसमान में कुछ अजीब दिखता है। ये शेमरॉक और गुंको होते हैं। जैसे वो स्कूल को नोटिस करते वो वही लैंड करते हैं। गुंको तुरंत एक समनिंग प्रोसेस शुरू करती है और जमीन पर वैसा ही पेंटाग्राम वाला सर्कल अपीयर होता है जैसा लूफी और ग्रुप ने कैसल में देखा था। उस सर्कल से लाइटनिंग निकलने लगती है, जिसमें से दो नए होली नाइट सेंट सोमर्स और सेंट किलिंगम इमर्ज होते हैं, लेकिन सोमर्स सिर्फ अपने अंडरवेयर में होता है, जो देखकर गुंको बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है। और उसके ऊपर सोमर्स ये भी पूछता है कि वो लोग उसके घर में क्या कर रहे हैं, पर तुरंत वो रियलाइज करते हैं कि वो लोग एल्बाब में है। शेमरॉक पूछता है हमें सिर्फ एक होली नाइट की जरूरत थी, तुम दोनों क्यों आ गए। किलिंगम बताता है कि मारिजॉज में की इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है, इसलिए ऊपर से ऑर्डर आया है और कमांडर शेमरॉक आपको वापस बुलाया गया है। फिर सोमर्स पूछता है कि आखिर एल्बाब में उनका मिशन क्या है। तब शेमरॉक रिवील करता है कि उन्हें एल्बाब के बच्चों को किडनैप करके मारिजॉज ले जाना है। किलिंगम पॉइंट आउट करता है कि किसी भी बच्चे पर उनका मार्क नहीं है, इसलिए इन बच्चों को पेंटाग्राम से टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें किसी शिप से ही ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर शेमरॉक के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आती है और वो कहता है तो फिर इसे एक गेम बना दो।